नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें सितारों तक ले जाएगी। मैं हूं मयंक और साइंस विद मयंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन अद्भुत मशीनों की जो हमें अंतरिक्ष में पहुंचाती है। आज हम जानेंगे कि आईएसआरओ के रॉकेट कैसे काम करते हैं, इनके पीछे का विज्ञान क्या है और कैसे ये जटिल मशीनें हमें ब्रह्मांड की गहराइयों तक ले जाती हैं। वो विशाल मशीनें जो आग और धुएं के साथ आसमान में गुम हो जाती हैं, एक शानदार प्रदर्शन करती हुई आखिर उड़ती कैसे हैं? क्या है वो जादू, वो विज्ञान जो इन्हें पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाता है? आपने कभी सोचा है कि रॉकेट गुरुत्वाकर्षण को कैसे मात देता है? वो कौन सी शक्ति है जो इसे ऊपर की ओर धकेलती है, पृथ्वी के खिंचाव को नकारती है? इसका राज है रॉकेट इंजन। यही वो दिल है जो रॉकेट को ऊर्जा देता है। आज हम दो मुख्य प्रकार के रॉकेट इंजनों की बात करेंगे, सॉलिड ठोस और लिक्विड तरल। हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। घबराइए नहीं, हम इसे आसान उदाहरणों से समझेंगे। जटिल तकनीकी शब्दों से दूर हम सरल भाषा में बात करेंगे। दिवाली के रॉकेट की तरह आईएसआरओ के रॉकेट भी अपने अपने ईंधन से चलते हैं। ये ईंधन ही उन्हें शक्ति प्रदान करता है, बस आकार और ताकत में बहुत बड़े। ये छोटे रॉकेट के विशालकाय संस्करण है। हम जानेंगे कि ये दोनों इंजन कैसे अलग हैं, इनकी बनावट में क्या अंतर है और ये कैसे अलग अलग परिस्थितियों में उपयोगी होते हैं। इनके फायदे नुकसान क्या हैं, किस इंजन का उपयोग कब करना बेहतर होता है, ये सब हम जानेंगे। और आईएसआरओ अपने मिशनों में इनका इस्तेमाल कैसे करता है। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हर मिशन में इन इंजनों का महत्वपूर्ण योगदान है। रॉकेट को सिर्फ ताकत नहीं, सही दिशा और कंट्रोल भी चाहिए। बिना नियंत्रण के रॉकेट कहीं भी जा सकता है। यही सॉलिड और लिक्विड इंजन की भूमिका आती है। ये दोनों मिलकर रॉकेट को सही मार्ग पर रखते हैं। एक तेज धक्का देता है, दूसरा सफर के दौरान कंट्रोल देता है। ये एक टीम की तरह काम करते हैं। आईएसआरओ के वैज्ञानिक इन दोनों तकनीकों का संतुलन बनाकर चांद, मंगल जैसे मिशनों को सफल बनाते हैं। उनकी मेहनत और लगन से ही ये संभव हो पाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में कैसे आगे बढ़ रहा है। आइए इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। रॉकेट इंजन का सिद्धांत बहुत सरल है। यह एक मूलभूत भौतिक नियम पर आधारित है जिसे हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है। यह नियम रॉकेट विज्ञान की आधारशिला है और इसे समझना रॉकेट की कार्य प्रणाली को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे गुब्बारे में हवा भरकर छोड़ते हैं तो वह विपरीत दिशा में उड़ जाता है। गुब्बारे के अंदर भरी हवा एक दिशा में तेजी से निकलती है और गुब्बारा ठीक उसके विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। यह एक सरल उदाहरण है जो रॉकेट के सिद्धांत को समझने में मदद करता है। यही है न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। रॉकेट इंजन में भी यही होता है, बस हवा की जगह बहुत गर्म गैसें होती हैं जो दहन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। ये गैसें अत्यधिक दबाव में होती हैं और एक विशेष दिशा में निकलने के लिए तैयार रहती हैं, जो नोजल से बाहर निकलती है और रॉकेट को ऊपर धकेलती है। नोजल का आकार और डिजाइन गैसों को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे रॉकेट को अधिकतम थ्रस्ट मिलता है। ये गैसें आती हैं प्रोपेलेंट से, जो रॉकेट में ईंधन और ऑक्सीडाइजर के रूप में संग्रहित होता है। रॉकेट अपने साथ ईंधन और ऑक्सीडाइजर लेकर चलता है, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। इसलिए रॉकेट को दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अपने साथ ले जाना पड़ता है। रॉकेट का मुख्य काम है प्रोपेलेंट को जलाकर भारी मात्रा में गैसें बनाना, एक नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से, और उन्हें नोजल से बाहर फेंकना, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक बल मिलता है। जितनी तेज गैस निकलेगी उतना ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा। थ्रस्ट रॉकेट के इंजन का वह बल है जो उसे ऊपर की ओर धकेलता है। यही थ्रस्ट रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालता है और उसे अंतरिक्ष में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। रॉकेट को उड़ने के लिए जमीन या हवा की जरूरत नहीं। यह एक आत्मनिर्भर प्रणाली है। वह अपने अंदर से गैसें बाहर फेंककर खुद को आगे बढ़ाता है, चाहे वह वातावरण में हो या अंतरिक्ष के निर्वात में। अब सवाल है, ये गैसें बनाने के लिए कौन सा प्रोपेलेंट इस्तेमाल होता है, ठोस या तरल? दोनों प्रकार के प्रोपेलेंट के अपने फायदे और नुकसान हैं। इसी आधार पर रॉकेट इंजन दो प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। हम देखेंगे कि प्रत्येक प्रकार का इंजन कैसे काम करता है और उनके क्या अनुप्रयोग हैं। अब बात करते हैं सॉलिड प्रोपल्शन इंजन की। इसमें प्रोपेलेंट ठोस होता है,
जैसे दिवाली के रॉकेट में बारूद। एक बार आग लगा दी तो यह तब तक जलता है जब तक सारा ईंधन खत्म न हो जाए। इसे बीच में रोका या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसकी बनावट सीधी सादी होती है, एक मजबूत केसिंग, उसके अंदर ठोस प्रोपेलेंट का मिश्रण और बीच में एक चैनल। इग्निटर से आग लगती है और प्रोपेलेंट जलकर भारी मात्रा में गैसें बनाता है जो नोजल से बाहर निकलती हैं। इसमें कोई पंप या जटिल पुर्जे नहीं होते, इसलिए यह मजबूत, सस्ता और भरोसेमंद होता है। आईएसआरओ के पीएसएलवी रॉकेट के पहले चरण और बूस्टर में सॉलिड मोटर्स का इस्तेमाल होता है। ये शुरुआती भारी धक्का देते हैं। एक बार इनका काम पूरा तो ये रॉकेट से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल पहलवान की तरह, जो गाड़ी को गड्ढे से निकालने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। सॉलिड इंजन के फायदे, सबसे बड़ा फायदा है इसकी सादगी, कम पुर्जे, कम खराबी और बनाना रखरखाव सस्ता। दूसरा फायदा हाई थ्रस्ट, बहुत कम समय में भारी धक्का जो रॉकेट को जमीन से उठाने के लिए परफेक्ट है। ठोस प्रोपेलेंट को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और लॉन्च के लिए जल्दी तैयार किया जा सकता है। मिलिट्री मिसाइलों के लिए आदर्श। नुकसान, एक बार चालू किया तो बंद नहीं कर सकते, थ्रस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं दोबारा शुरू कर सकते। यह कमी सटीक ऑन ऑर्बिट में सैटेलाइट डालने वाले मिशनों के लिए बड़ी है। दूसरा नुकसान, कम दक्षता, प्रति किलोग्राम ईंधन कम थ्रस्ट, यानी लंबी दूरी या जटिल मिशनों के लिए आदर्श नहीं। इसलिए रॉकेट के ऊपरी चरणों में सॉलिड इंजन कम इस्तेमाल होते हैं, जहां कंट्रोल और दक्षता जरूरी है। अब आते हैं लिक्विड प्रोपल्शन इंजन पर। इसमें प्रोपेलेंट तरल होता है, ईंधन और ऑक्सीडाइजर अलग अलग टैंकों में। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कंट्रोल। इसे चालू बंद, थ्रस्ट कम ज्यादा और दोबारा शुरू किया जा सकता है। इसमें टर्बो पंप्स और वॉल्व के जरिए प्रोपेलेंट दहन कक्ष में भेजा जाता है, जहां वे जलकर गैसें बनाते हैं। थ्रस्ट को वॉल्व से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए सैटेलाइट को सटीक ऑन ऑर्बिट में डालना संभव होता है। भारत के जीएसएलवी रॉकेट में लिक्विड इंजन का भरपूर इस्तेमाल होता है। दूसरे चरण में विकास इंजन और ऊपरी चरण में क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलता है और बहुत कुशल है। भारी सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी ऑन ऑर्बिट तक ले जाता है। लिक्विड इंजन की जटिलता के बावजूद इसका कंट्रोल और दक्षता इसे खास बनाते हैं। लिक्विड इंजन का सबसे बड़ा फायदा है कंट्रोल थ्रस्ट को नियंत्रित किया जा सकता है, दोबारा शुरू किया जा सकता है। यह जटिल मिशनों और मानव मिशनों के लिए जरूरी है, जहां सटीकता और सुरक्षा चाहिए। दूसरा फायदा उच्च दक्षता, प्रति किलोग्राम ईंधन ज्यादा थ्रस्ट, यानी कम ईंधन में ज्यादा दूरी। नुकसान, जटिलता, कई घूमने वाले पुर्जे, पंप, वॉल्व, पाइपलाइन, जिससे खराबी की संभावना बढ़ जाती है। इन्हें बनाना और टेस्ट करना महंगा और मुश्किल होता है। छोटी सी गड़बड़ी से पूरा मिशन फेल हो सकता है। दूसरा नुकसान, लागत और तैयारी का समय। प्रोपेलेंट भरना लंबी और खतरनाक प्रक्रिया है, खासकर क्रायोजेनिक इंजनों में। इसलिए तुरंत लॉन्च की जरूरत वाले मिशनों के लिए ये उपयुक्त नहीं है, इसीलिए दोनों तरह के इंजनों की जरूरत पड़ती है। अब करते हैं सीधी तुलना सॉलिड बनाम लिक्विड इंजन। सॉलिड इंजन स्प्रिंटर की तरह है, तुरंत ताकत, कम कंट्रोल। लिक्विड इंजन मैराथन धावक, ऊर्जा बचाकर, कंट्रोल के साथ लंबी दूरी। सॉलिड इंजन रॉकेट को जमीन से उठाने के लिए आदर्श है, जबकि लिक्विड इंजन ऊपरी चरणों में सटीकता देता है। पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे रॉकेट हाइब्रिड डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं, दोनों इंजनों का मिश्रण। यह दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ है, शक्ति भी, कंट्रोल भी। वैज्ञानिक हर तकनीक की ताकत का सही जगह इस्तेमाल करते हैं। यही आईएसआरओ की सफलता का राज है। ताकत और नजाकत का संतुलन ही सफल रॉकेट डिजाइन का रहस्य है। सॉलिड इंजन भरोसेमंद शक्ति, लिक्विड इंजन नियंत्रण और दक्षता, एक के बिना दूसरा अधूरा। आईएसआरओ दोनों तकनीकों का इस्तेमाल अपने रॉकेट्स में बहुत चतुराई से करता है। पीएसएलवी 4 चरणों वाला रॉकेट, जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों का मिश्रण है। पहला और तीसरा चरण सॉलिड, दूसरा और चौथा लिक्विड। सॉलिड बूस्टर शुरुआती धक्का देते हैं, लिक्विड इंजन कंट्रोल और सटीकता। जीएसएलवी LVM-3 सबसे भारी रॉकेट, किनारों पर 2 विशाल सॉलिड बूस्टर, कोर में लिक्विड इंजन और ऊपरी चरण में क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन भारत को भारी सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑन ऑर्बिट में भेजने की ताकत देता है। भारत की मिसाइलें अग्नि, पृथ्वी, आकाश अक्सर सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत लॉन्च के लिए तैयार रहना पड़ता है। आईएसआरओ और डीआरडीओ ने दोनों तकनीकों को नागरिक और सैन्य जरूरतों के लिए बखूबी विकसित किया है। हमने देखा कि सॉलिड और लिक्विड इंजन रॉकेट विज्ञान की नींव है। ये दोनों ही इंजन
अपनी अलग अलग खूबियों के साथ अंतरिक्ष में पहुंचने के हमारे सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सॉलिड इंजन अपनी सरलता और उच्च थ्रस्ट के लिए जाने जाते हैं, जबकि लिक्विड इंजन अधिक नियंत्रण और दक्षता प्रदान करते हैं। एक ताकत, दूसरा कंट्रोल। सॉलिड इंजन जहां शुरुआती बूस्ट के लिए जरूरी ताकत देते हैं, वहीं लिक्विड इंजन हमें उड़ान के दौरान दिशा और गति को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। आईएसआरओ ने इन दोनों का संतुलित इस्तेमाल कर अपनी अंतरिक्ष यात्राओं को नई ऊंचाइयां दी हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इन इंजनों की क्षमताओं को समझा और उन्हें इस तरह से एकीकृत किया कि हम अपने लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। भारत को अंतरिक्ष में अग्रणी बनाया है। आईएसआरओ की सफलता की कहानी इन इंजनों के सही इस्तेमाल और हमारे वैज्ञानिकों के समर्पण का परिणाम है। चंद्रयान, जिसने चंद्रमा की सतह पर भारत का झंडा लहराया। मंगलयान, जिसने मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रचा। गगनयान, सब इन्हीं की बदौलत। यह मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता वाले देशों की सूची में शामिल करेगा। अब वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को और भी सक्षम बनाएंगी, जो दोनों की खूबियां एक साथ दें। ये नई तकनीकें अंतरिक्ष में हमारी पहुंच को और भी आसान और किफायती बनाएंगी। हाइब्रिड रॉकेट इंजन एक ऐसा ही नवाचार है जिसमें ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीडाइजर होता है। यह संयोजन हमें सॉलिड और लिक्विड इंजनों के सर्वोत्तम गुणों को एक साथ प्राप्त करने की अनुमति देता है। हाइब्रिड इंजन सॉलिड की तरह सरल, जिससे इनका निर्माण और संचालन आसान हो जाता है। लिक्विड की तरह कंट्रोल योग्य, जिससे हम उड़ान के दौरान इंजन को चालू और बंद कर सकते हैं और थ्रस्ट को भी नियंत्रित कर सकते हैं। भविष्य में लॉन्च और भी सस्ते और सुरक्षित होंगे। हाइब्रिड इंजन अंतरिक्ष यात्रा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईएसआरओ सेमी क्रायोजेनिक इंजन जैसी नई तकनीकों पर भी काम कर रहा है, जो हमारे रॉकेटों को और भी शक्तिशाली बनाएंगी, जिससे भारत और आत्मनिर्भर बनेगा। हम अपनी तकनीक का विकास करके अंतरिक्ष में अपनी स्वतंत्र पहचान बना सकते हैं। गगनयान मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं तकनीकों पर निर्भर है। गगनयान की सफलता हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण होगी। यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। यह मिशन युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उम्मीद है अब जब आप आईएसआरओ का कोई लॉन्च देखेंगे तो आप न केवल रॉकेट को उड़ते हुए देखेंगे, बल्कि तो सिर्फ रॉकेट नहीं, उसके पीछे की विज्ञान और इंजीनियरिंग भी समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि कैसे हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। विज्ञान की दुनिया में सवाल पूछते रहें, सीखते रहें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहें। जय हिंद।